Hello everyone, welcome to our channel Maths in Different अंदाज। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली ओवर हो चुके हैं। अब हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय कंपेयरिंग क्वांटिटीज? मीन्स कंपेयर ऑफ टू क्वांटिटीज। कंपेयर ऑफ टू क्वांटिटीज मीन्स व्हाट? किन्हीं भी दो क्वांटिटी को हम आपस में क्या करें? कंपेयर करें। बहुत सी जगह कंपेयर होता रहता है, हमारे डेली लाइफ में भी बहुत से कंपेयर किए जाते हैं। जैसे कि मम्मी लोग कंपेयर करती हैं, अच्छा आपके बेटे के इतने मार्क्स आए, अरे मेरे बेटे के इतने आए हैं। तो क्या उन्होंने मार्क्स का क्या किया? कंपेयर किया। अच्छा आपका बेटा इतने साल का हो गया है, उसकी हाइट कितनी है? इतनी है। अच्छा मेरे बेटे की हाइट तो इतनी है। तो अब उन्होंने क्या किया? हाइट का कंपेयर कर दिया। तो डेली लाइफ में किसी न किसी कहीं ना कहीं हमारे क्वांटिटीज का क्या कंपेयर होता ही रहता है। मान लीजिए, लेकिन कंपेयर कौन सी क्वांटिटी दो क्वांटिटी का होगा? मार्क्स एक लोगों ने बताया और आपकी मम्मी ने भी मार्क्स बताया। तो मार्क्स का हुआ, इट मींस नंबर्स, बोथ आर इन नंबर्स। तो यूनिट क्या हुई? सेम। ओके, हाइट की बात करते हैं। जब उन्होंने बोला कि मेरे बेटे की हाइट इतनी फीट है और उन्होंने बोला मेरे बेटे की हाइट 10 फीट है, जो भी है, तो उन्होंने क्या किया? फीट। यूनिट क्या हुई? सेम। अगर आपकी मम्मी ने बोला मेरे बेटे की हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो आपकी आंटी ने बोला कि नहीं मेरे बेटे की हाइट 150 सेंटीमीटर है। सो क्वांटिटीज क्या हुई? आपकी हाइट, बट यूनिट क्या है? सेम है। सेंटीमीटर उन्होंने बताया, सेंटीमीटर बनाया। अगर सेंटीमीटर में नहीं होती, दोनों सेम यूनिट में नहीं होते, तो हम क्या करते? कंपेयर कर सकते थे? नहीं। उसके लिए फिर हम क्या करते? कन्वर्जन करते, कन्वर्ट करते। दोनों क्वांटिटीज को जब तक हम सेम उसमें यूनिट में नहीं ले आते हैं, तब तक हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि मैं आपकी क्लास की बात करती हूं, मैं कंपेयर करती हूं height of two students of class 7th। So मैंने बोला रुद्राक्ष की हाइट है 155 सेंटीमीटर। देन मैंने बोला युवराज की हाइट है आपकी 160 सेंटीमीटर। तो आपकी क्वांटिटीज क्या है? रुद्राक्ष की हाइट, देन सेकेंड युवराज की हाइट। ओके, अब देखिए, अब यूनिट चेक कर लेते हैं। दोनों की यूनिट सेम है, देन हम कंपेयर कर सकते हैं। इट मींस अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, क्या निकालूं? रेशियो 155 रेस टू 160। अगर ये कट रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर नंबर से तो हम काट सकते हैं, अगर नहीं कट रहे हैं तो वही हमारा रेशियो हो जाएगा। जैसे कि 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 1 5। आपका 5 3 15, कैरी 1, 5 2 जा। इट मीन आपका रेशियो कितना आया? 31 रेस टू 32। बट किसका किसका? रुद्राक्ष की हाइट का किसका रेशियो? किसके? युवराज की हाइट से। ओके, ये बात क्लियर हुई। अब मैं बोल लेती हूं, अभी मैंने क्या किया था? दो बच्चों की हाइट का क्या निकाला था? रेशियो निकाला। क्या कंपेयर किया? मैं अगर आप कंपेयर करूं कि स्पीड ऑफ कार्तिक आपकी है 20 किलोमीटर पर आवर, एंड देन स्पीड ऑफ देवांश 25 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या किया? स्पीड का कंपेयर किया। आपका ये भी किलोमीटर पर आवर में, दूसरी यूनिट भी किलोमीटर पर आवर में। इट मींस ये कंपेयर हो सकती हैं, इनकी यूनिट क्या है? सेम है। मैं इनका रेशियो निकालना चाहूं तो रेशियो भी निकाल सकती हूं। 5 4 जा 5 5 जा 4:5। स्पीड ऑफ कार्तिक एंड रेस टू स्पीड ऑफ देवांश। सो व्हाट आंसर क्या आएगा? 4:5। मैं अगर यही उल्टी बात बोल दूं,
इट मीन्स मेरा क्वेश्चन अगर अपोजिट हो जाए, स्पीड ऑफ देवांश टू स्पीड ऑफ कार्तिक, स्पीड ऑफ देवांश टू रेस टू स्पीड ऑफ कार्तिक, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, 25/20। जिसका रेशियो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है आपको एज इट इज वैसे ही लिखना है। जिसका नाम पहले होगा वो वैल्यू पहले आएगी, जिसकी बाद में होगी वो नीचे आएगी। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4। आई थिंक इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, अब बात करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी कंपेयर करिएगा आपकी यूनिट क्या होंगी, सेम होंगी। ओके, इक्विवेलेंट रेशियो की बात कर लेते हैं। इक्विवेलेंट रेशियो किसकी बात करते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट रेशियो की। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मैंने दो रेशियो लिए, 1:2 एंड आपका 2:3। ओके, दो रेशियो लिए। अब मैं ये जानना चाहती हूं कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखिए अगर हमको ऐसे कन्वर्ट करें तो 1:2 एंड 2:3, तो क्या ये दोनों सेम है, कैसे पता कर सकते हैं। अभी तो वही तो 1:2 है और ये 2:3 है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, आपके जो डिनोमिनेटर है उनको सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करें, 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं वो मैं आपको बता दे रही हूं। 2 और 3 ये किसे गया, 2 से, 2 1 जा 2, आपका कितना बचा 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 3, ये भी 3 1 जा 3, आपको कितना आया 2 into 3, इट मीन्स 6, कितना आया 6। तो इसको 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। लेकिन डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए जिस भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर में भी। मतलब अगर मैं यहाँ 3 मल्टीप्लाई करूंगी तो ऊपर भी करूंगी नीचे भी करूंगी। यहाँ पे इसको 6 बनाने के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। किसका बेटा, 2 का। तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया है तो हमको ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा आ जाएगा 1 into 3 3 6, ये आपका आ जाएगा 2 जा 4 6। अब देखिए डिनोमिनेटर हमारे सेम आ गए, तो अब हम जो ऊपर नंबर है न्यूमरेटर में जो हमारे नंबर है उनको देख के हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट मतलब बराबर है या नहीं है। 3 और 4 क्या इक्वल होते हैं, नहीं होते हैं। बट 3/6 इज लेस देन 4/6। अगर मैं बोलूं इन दोनों में कौन सा नंबर आपका बड़ा है, तो 4/6 आपका बड़ा है। किससे, 3/6 से, 3/6 से। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब क्या होता है। इक्विवेलेंट रेशियो मतलब आपके दोनों जो रेशियो है अगर वो इक्वल आते हैं तो इक्विवेलेंट है, नहीं आते हैं तो इक्विवेलेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट रेशियो। लेकिन अब उसी में बोल लेता है कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो हम डिनोमिनेटर को सेम करके कंपेयर कर सकते हैं कौन सा हमारा रेशियो बड़ा है और कौन सा छोटा है। छोटा सा है, एक नंबर का आता है, तो मैंने समझा दिया आपको। अब हम बात करते हैं यूनिटरी मेथड की। किसकी, आपके बुक में गिवन है। और यूनिटरी मेथड बहुत ही इजी होता है। अगर आपने ये सीख लिया तो आप समझिए कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर आ गया। बहुत इजी टॉपिक है। यूनिटरी मतलब व्हाट, 1। यूनिटरी मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, बहुत ही इजी वे में पढ़ाते हैं हम आपको। जैसे मैंने बोला कि बेटा देवांश आप मार्केट जाइए और समोसे लेके आइए।
कहाँ जाना है? मार्केट जाना है। क्या लाना है? समोसे लाने हैं। मैंने देवांश को 100 रुपए दिए। कितने दिए? 100 रुपए। और देवांश वहां से 10 समोसे लेके आया। कितने लेके आया? 10 समोसे। ओके, तो अगर देवांश 100 रुपए लेके गया और 10 समोसे लाया, तो मैं अगर बात करूं कि एक समोसा कितने का मिला, कितना? एक समोसा आपको कितने का पड़ा, तो क्या आप नहीं निकाल पाएंगे? बहुत इजीली निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ 10 समोसा, सभी खाते हैं और मम्मी लोग मंगाती होंगी तो लेने भी जाते होंगे, इसलिए मैंने समोसा का ही एग्जांपल लिया ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आए। 10 समोसे आप बेटा 100 रुपए के लाए। कितने रुपए के? 100 रुपए के। ओके, तो मैं एक समोसे का कॉस्ट निकालूं। कॉस्ट ऑफ 1 समोसा, तो आपको कितना हो जाएगा? 100 और कितने 10 लाए थे, 10 से डिवाइड कर देते हैं। हाउ मच? 10 रुपीज। तो आपका एक समोसा कितने का मिला बेटा? 10 रुपए का। यही होता है यूनिटरी मेथड। मतलब आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, उसमें से आप 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। अगर आपने 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, उसके बाद आपसे कितने भी चीजों का वैल्यू पूछा जाए या कॉस्ट पूछा जाए, आप बहुत इजीली बता देंगे। मैंने एक समोसे की कॉस्ट पता कर ली। अब मैं बोलूं कि आपके 50 समोसा कितने के होंगे? कितने बेटा? 50 समोसा। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 50 समोसाज। भाई 10 का एक है, 50 का निकालना है। कितना आया? 500 रुपीज। कितना है वैल्यू? 500। मतलब आपका एक समोसा 10 रुपए का है, तो आपके 50 समोसे कितने के होंगे? 500 के होंगे। कितने के होंगे? 500 के होंगे। बहुत इजीली समझाया है। आप लोग क्या है डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं, तो उससे रिलेट करके पढ़िएगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। अगर मैं बात करती हूं, मान लीजिए आपके बुक का कोई क्वेश्चन करा देती हूँ। हाँ, एग्जाम्पल कराती हूँ। 6 balls cost 90 rupees. What would be the cost of 10 such balls? ओके, बोला है 6 balls का आपका कॉस्ट कितना है? 90 का। तो आपका 10 balls का कॉस्ट कितना होगा? निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 6 balls, हाउ मच? रुपीज 90। सो हमें क्या करना है? 1 की वैल्यू निकालनी है। कॉस्ट ऑफ 1 बाउल आपको कितना हो जाएगा? 90 डिवाइडेड बाय 6। तो हमें किसकी निकालनी है? कॉस्ट ऑफ 10 बाउल्स। 10 बाउल्स की निकालनी है। तो जो आपकी 90 की वैल्यू है, सॉरी आपकी 1 बाउल की जो वैल्यू है, उसमें हम 10 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई। तो देखिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। आपका कितना आएगा? 30 इंटू 5, इट मीन 3 5 जा 15, 150 रुपीज। कितना? 150 रुपीज। यस। तो देखिए 6 बाउल्स की कॉस्ट आपकी 90 रुपीज थी। हमने उससे 1 बाउल की कॉस्ट निकाल ली। उससे हमें कितनी बाउल की निकालनी थी? बाउल्स की 10 बाउल्स की। तो हमने उससे एक की क्वांटिटी में आपका 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया। आई थिंक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। 7.1 जो है इसी के बेस पे है। हम 7.1 आज पढ़ लेते हैं। देन इसके आगे के जो टॉपिक है कि आपका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देन इसका आपको डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। तो कुछ कन्वर्जन है जो कि मैं लिखा रही हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके,
1 kg इज इक्वल टू 1000 आपका ग्राम होते हैं। यस, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपए में आपके कितने होते हैं? 100 पैसे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 kg 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर 1000 मीटर। 1 लीटर आपका हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। कितना हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर। 1 डे, एक दिन में आपके कितने आवर्स होते हैं? हाउ मच? 24 आवर्स। कितने बेटा? 24 आवर्स। अगर मैं 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? हाउ मच? 60 मिनट्स। कितने बेटा? 60 मिनट्स। ओके, इतने कन्वर्जन आप कर लेंगे तो आपका एक्सरसाइज 7.1 में अगर कोई कन्वर्ट करना होगा तो बहुत इजीली हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 की। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 मैं ओल्ड बुक से करा रही हूं बेटा। न्यू बुक से आप लोग देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन गिवन है नहीं है। ओल्ड बुक से करा रही हूं इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में ओल्ड बुक से आता है तो उसमें क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं, इसलिए मैं उसको प्रेफर कर रही हूं। ओके, आपका फाइंड रेशियो फाइंड आउट करना है। पहला है आपका ₹5 to 50 पैसे। ओके, अभी मैंने कराया था 1 रुपए में आपको कितने होते हैं? 100 पैसे। तो 5 into 100 रेशियो 50 पैसे। दोनों आपके किस में होंगे? पैसे में। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 10⁻1 ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा आपका है 15 kg to 210 ग्राम। तो अभी मैंने कराया था कि 1 kg में आपको जाता है 1000 ग्राम। तो 15 into 1000 रेशियो 200 ग्राम। दोनों को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। आप चाहे तो ग्राम को केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 3 5 15, 3 7 21, 500 रेशियो 7। दिस विल बी योर आंसर। ओके, बहुत इजी है, आपको सिर्फ क्या करना है? कन्वर्ट करना है। आपका सी पार्ट बेटा क्या है? 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, बस उसमें डिवाइड करना पड़ेगा तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगी आपके लिए, इसलिए मैं सबसे इजी वे में बता रही हूँ ताकि आप कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। 9 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कर दिया। देन 27 सेंटीमीटर, 9 1 9, 9 3 27। आपका आंसर कितना आएगा? 100 रेज़ टू 3। कितना आएगा? 100 रेशियो 3। ओके, देन हम बात करते हैं आपका है डी पार्ट। क्या है बेटा? डी पार्ट 30 days to 36 hours। 30 days, 1 day, how much? 24 hours। तो 30 days में कितना हो जाएगा? 30 into 24। ओके, 30 into 24 रेशियो आपका 36 आवर्स दिया हुआ है। काट लेते हैं। 6 5 30, 6 6 36, 3 2 6, 3 8 24, 2 1 2, 2 4 8, 5 into 4 20, 20 raised to 1। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 20 raised to 1 ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जब तक किसी पर्टिकुलर एक नंबर से दोनों कट रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ जाते हैं, तब तक आप काट दीजिए और जहां से आपके बीच वहां पे
किसी नंबर से नहीं कटेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपके सिर्फ 3 क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं बेटा। क्या है? इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। ओके, एक कंप्यूटर लैब में 3 कंप्यूटर जरूरत पड़ती है, कितने? 6 स्टूडेंट को। 6 स्टूडेंट के लिए आपके कितने कंप्यूटर चाहिए? 3 कंप्यूटर चाहिए। हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स? तो कितने कंप्यूटर्स हमें चाहिए होंगे कितने स्टूडेंट्स के लिए? 24 स्टूडेंट के लिए। हम क्या करते हैं, अपनी यूनिटरी मेथड से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आपको 2 चीज गिवन हो, जैसे इसमें 6 स्टूडेंट और 24 स्टूडेंट्स गिवन है, वो आपका राइट हैंड साइड रहेगा, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, सॉरी लेफ्ट साइड रहेगा, और जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वो राइट साइड रहेगा। ओके, जैसे मैंने लिखा 6 स्टूडेंट्स need computers, how much? 3। 6 स्टूडेंट को कितने कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है? 3। तो 1 स्टूडेंट 3 कंप्यूटर। तो एक स्टूडेंट को कितनी जरूरत पड़ेगी? भाई 3 कंप्यूटर है, 6 स्टूडेंट से डिवाइड कर देते हैं, तो एक स्टूडेंट को कितनी जरूरत पड़ेगी? वो आपका आ गया। तो हमें कितनी वैल्यू पूछी है? 24 स्टूडेंट्स नीड कंप्यूटर्स। तो 24 स्टूडेंट को हम कितनी कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू कितनी है? 3/6। इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं? 24 का। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक, तो आपका कितना आ जाएगा? 3 into 4। अब कितना आया? 12 कंप्यूटर्स। हाउ मच? 12 कंप्यूटर्स। कितना है बेटा? 12 कंप्यूटर्स। बहुत इजी है। 12 computers are needed for 24 students। 24 स्टूडेंट्स के लिए हमें कितने? 12 कंप्यूटर्स चाहिए। ओके, ये हमारी बात हुई एक्सरसाइज 7.1 की। एक क्वेश्चन रिमेनिंग है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। वो आपके लिए क्या है? होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करिएगा, और जिसका आंसर नहीं आएगा कमेंट में बता देगा, और जिसका आंसर आएगा वो भी कमेंट करेगा, ताकि मुझे पता चले कितने को आ रहा है कितनों को नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आएगा तो मैं उसको बता दूंगी। बेटा आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके नेक्स्ट टॉपिक हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।